अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम जमशेद यूनिस फ्रॉम कॉलेज। अपने सेकंड लेक्चर के साथ आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 2 का फर्स्ट लेसन द डाइंग सन। फर्स्टली वी समराइज दिस लेसन। तो इसको जो है वो हम पॉइंट्स की बुनियाद पे जो है वो समराइज़ करते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ्स को, डिफरेंट पैसेजेस को इसके जो है वो। तो अगर हम फर्स्ट पैसेज को, फर्स्ट पैराग्राफ को देखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर हमें जो है वो स्टार्स की जो है वो इमेंसिटी और उनके नंबर्स के बारे में बताते हैं। जो अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर आर मैनी स्टार्स विच आर बिगर इनफ टू कंटेन मिलियंस ऑफ अर्थ्स इन दैम। कायनात में हमारे पास जो है वो सितारे, कुछ सितारे जो हैं वो जिन्हें हम जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो दे आर हार्डली बिगर दैन द अर्थ। वो ज़मीन से बमुश्किल थोड़े से बड़े हैं, लेकिन most of them are big enough to contain millions of stars earths in them। तो लेकिन उनमें से कुछ इतने बड़े हैं कि उनमें हम लाखों ज़मीनों को जो है वो उनमें समो सकते हैं। एंड इवन देन वहाँ पे उनमें फिर भी स्पेस होगी, फिर भी जो है वो जगह बाकी होगी मज़ीद कुछ ऐड करने की। तो इसी तरह फिर जो है वो अगर हम नंबर ऑफ़ स्टार्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू द राइटर इननंबरेबल स्टार्स आर मूविंग इन द यूनिवर्स। कायनात में हमारे पास लातादाद अनकाउंटेबल स्टार्स हैं। वी कांट इवन इमेजिन हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स। बट उसने हमें जो है वो उसको एग्जाम्पलीफाई करने के लिए उसने हमें बताया है द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कैन बी कंसिडर एज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम जो साहिल समंदर हैं उन पर जो रेत के जितने ज़र्रात हैं तो उतने ही जो है वो कायनात में सितारे हैं। सो इट मीन्स एज नंबर ऑफ ग्रेन्स कांट बी काउंटेड, सो स्टार्स आर आल्सो कांट बी काउंटेड। तो हम जो है वो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हमारे पास जो पूरी कायनात में सितारों की तादाद है इट इज़ अनकाउंटेबल। एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन the writer tells us about the movement of stars, how they move, how they travel in the universe, how they travel in the space, कि वो खला में कायनात में किस तरह से सफ़र करते हैं। Writer tells us that most of the stars travel alone। जो है वो ज़्यादातर जो सितारे हैं वो तन्हा सफ़र करते हैं। And some of them form groups, उनमें से कुछ जो हैं वो ग्रुप्स बनाते हैं और फिर जो है वो उन ग्रुप्स की फॉर्म में ही जो है वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर जो है वो देयर इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टार्स जिसके अपने उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने अपने ऑर्बिट में जो है वो ट्रैवल करते हैं। अब नो स्टार कैन कम नियर अनदर स्टार, तो इस तरह से कोई सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ सकता। और जो है वो फिर उसके बाद ही आल्सो टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस अमंग स्टार्स, कि सितारों के दरमियान गैप कितना है। वो कहता है कि एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान जो है वो लाखों मील का गैप है। और फिर उसको वो एग्जाम्पलीफाई करने के लिए ही सेज दैट वी कैन कंसीडर द सी एज अ स्केल मॉडल एंड एम्प्टी सी एज अ स्केल मॉडल। एक खाली समंदर को हम जो है वो नमूने के पैमाने के तौर पर ले सकते हैं। इन विच वी कंसीडर अ स्टार एज अ शिप, जिसमें हम एक सितारे को जो है वो एक जहाज़ की तरह तस्वुर करते हैं और वो जो जहाज़ है उससे एक दूसरे जो है वो जहाज़ के दरमियान लाखों मील का फासला है। सो इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ स्टार टू कम नियर अनदर स्टार ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल, ड्यूरिंग इट्स जर्नी। बट द राइटर टेल्स अस अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस। जो है वो हमें राइटर बताता है कि तकरीबन 2000 मिलियन साल कबल जो है वो ये नायाब वाक़या जो है वो हुआ। और ये हमें थर्ड पैसेज में बताता है एंड हाउ दिस इवेंट कॉज्ड द क्रिएशन ऑफ आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स। सो कैसे जो है वो हुआ ये, तो अकॉर्डिंग टू राइटर अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो अ वेंडिंग स्टार केम नियर द सन। एक जो है वो सितारा घूमता हुआ विच लेफ्ट इट्स ऑर्बिट, जिसने अपने मदार को छोड़ दिया और वो सूरज के करीब आ गया। और वो सितारा जो है वो
जो ही सूरज के करीब आता गया, इट रेज्ड वेव ऑन द सरफेस ऑफ द सन, उसने जो है वो सूरज की सतह पे जो है वो लहरें बुलंद कर दी। अब क्योंकि वो सितारा, एज वी हैव लर्नड अबाउट द स्टार्स दैट दे आर ह्यूज इनफ टू कंटेन मिलियंस ऑफ अर्थ, सो वो सितारे के सूरज के करीब आने से जो लहर बुलंद हुई, वो लहर भी इतनी बड़ी थी दैट वी कांट इवन इमेजिन अबाउट इट, कि हम उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी थी। एंड इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वेव्स विच आर क्रिएटेड बाय स्मॉल मैस ऑफ मून एंड सन इन आवर ओशंस, कि जो हमारे जो है वो छोटी छोटी जिसामत वाला जो है हमारा चांद हमारे समंदरों में वो लहरें बुलंद करता है, उससे जो है वो कई गुना, कई हज़ार गुना बड़ी थी। सो राइटर टेल्स अस एज द स्टार केम नियरर एंड नियरर द वेव बिकेम हायर एंड हायर। जो ही जो है वो सितारा जो है वो सूरज के करीब तर आता गया, वो जो है वो लहर बुलंद से बुलंदतर होती गई, और इस तरह से इट क्रिएटेड अ ह्यूज माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द सन, और इस तरह से इसने जो है वो सूरज की सतह पे एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। बट बिफोर दिस स्टार स्टार्टेड रिसीडिंग, इससे कबल के ये सितारा जो है वो पीछे हटना शुरू हो। टाइडल पुल हैज बिकम सो पावरफुल दैट व्हेन दिस स्टार बिगेन टू रिसीड, दैट माउंटेन आल्सो broke into pieces, and these pieces started revolving around the sun, और जो है वो इन टुकड़ों ने सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया, और फिर इन टुकड़ों को जो है वो दे हैव बीन गिवन द नेम ऑफ प्लैनेट्स, और फिर उन्हें जो है वो सितारों का नाम दिया गया। एंड आवर अर्थ इज़ वन ऑफ दम, और हमारी ज़मीन जो है वो उसमें से एक है। इस पैराग्राफ द राइटर टेल्स अस अबाउट द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन the earth. According to the writer, life can't be possible on stars, as they are considered the scattered balls of fire, कि वो खला में बिखरे हुए जो है वो आग के गोलों की तरह हैं। They are too hot to exist life on them. वो इतने गर्म हैं कि उन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सकता। बट वो प्लैनेट्स जो कि जो है वो उस सितारे के सूरज के करीब आने और उस पर पहाड़ बनने और टूटने से जो मार्ज़ वजूद में आए थे, तो उन जो है वो टुकड़ों ने जिनको प्लैनेट्स का नाम दिया, उन्होंने जो है वो ग्रेजुअली जो है वो ठंडा होना शुरू किया। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, अकॉर्डिंग टू राइटर्स थ्योरी which he also about which he isn't sure, he says that nobody knows when how life came into existence, कि ज़िंदगी कब और कैसे मार्ज़ वजूद में आई। राइटर को ख़ुद भी उसमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइटर दीज कूलिंग पीसेस गेव बर्थ टू लाइफ, कि इन ठंडे होते हुए जो प्लैनेट्स थे, जो सूरज के टुकड़े थे, उन्होंने ज़िंदगी को जन्म दिया। और he says that it started in form of simple organisms, ये छोटे छोटे अजसाम की शक्ल में शुरू हुए, and these simple organisms has capability to reproduce themselves before dying. उनमें एक ऐसी सलाहियत थी कि वो मरने से पहले जो अपने जैसे अजसाम को जन्म देते थे। जैसा कि आप अपनी बायोलॉजी में की बुक में पढ़ चुके हैं कि सेल्स बिफोर डाइंग दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स, कि जो है वो खुलिये मरने से कबल जो है वो नए खुलियों को जन्म देते हैं। अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें, एग्जाम्पलीफाई करें इसको जो है वो, तो उसमें जैसे हमारे एल्डर्स जो थे, हमारे फोर फादर्स, हमारे इंसेस्टर्स, बिफोर डाइंग दे गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उसके बाद उन्होंने अपनी औलादों को जन्म दिया। सो द राइटर सेज दैट दिस सिंपल प्रोसेस started becoming complex and then came into being such human beings. फिर जो है वो ऐसे इंसान मार्ज़ वजूद में आए। They have feelings, they have emotions, they have sense of beauty, they have determinations, aspirations, and their lives revolve around them. और उनकी ज़िंदगियों का महवर और मरकज़ ही जो था उनकी ख्वाहिशात थी, उनके अज़ाइम और उनके जो है वो तवक्कुआत थी, उनके जो है वो अज़म थे। द राइटर इन नेक्स्ट पैराग्राफ राइटर सेज दैट nobody can tell
with any certainty how life came into existence. But this happened in a way like this. उसके बकौल ये है कि जो है वो ज़िंदगी इसी तरह से मार्दे वजूद में आई. Then he tells us why the universe is so frightening to us. कि कायनात हमारे लिए इतनी स्केरिंग, इतनी जो है वो हॉरिबल, टेरिबल क्यों है. He tells us 3 reasons behind it. उसके पीछे वो हमें 3 बड़ी वजूहात बताता है. जो है वो सबसे बड़ी वजह जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस अमंग स्टार्स, कि सितारों के दरमियान जो है वो बड़े बड़े फासले विच कांट बी मेजर्ड, जिनको हम जो है वो मेजर ही नहीं कर सकते. एंड द सेकेंड वन, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम विच मेक्स द होल ह्यूमन हिस्ट्री सो शॉर्ट इन कंपैरिजन, जो मुकाबलतन पूरी इंसानी तारीख को इंतहाई मुख्तसर बना देती है. एंड द थर्ड वन, द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी ज़मीन का छोटापन एज़ कम्पेयर टू द यूनिवर्स. इफ़ वी सी कि कायनात, हमारी जो ज़मीन है वो इवन स्टार्स के मुकाबले में जो है वो लाखों गुना छोटी है. एंड एज वी हैव लर्नड इन द होल यूनिवर्स देयर आर इननंबरेबल स्टार्स. तो जो है वो नाकाबिल शुमार जो है वो सितारे हैं. एज अगर हम जो है वो कंपैरिजन करें अपनी ज़मीन का, तो ये जो है वो बहुत छोटी बनती है. वी कैन से इट इज़ द मिलियंथ पार्ट ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड एज कंपेयर टू द स्टार. जो है वो ये हमारी उस सितारों के मुकाबले में जो है वो एक रेत के ज़रे का कोई 10 लाखवां हिस्सा बनती है. तो अगर हम इसका कंपैरिजन जो है वो उससे पूरी कायनात से करें तो ये बहुत ही उसके मुकाबले में बहुत छोटी होगी. उसके बाद जो है वो हमें बताता है जो है वो वाई life isn't possible on other stars. The writer tells us that stars are big burning balls of fire. सितारे जो हैं वो आग के जो है वो जलते हुए गोलों की तरह हैं. Quite near to them there is an immense heat. जो है वो उनके करीब बहुत ज़्यादा गर्माइश है. That it can melt all the solids. कि ये जो है वो सारी ठोस अशिया को पिघला के रख दे. And far away from them, इनसे काफ़ी फासले पर there is unimaginable cold. तो एक नाकाबिले तसव्वुर जो है वो ठंड है which can freeze everything, जो कि हर चीज़ को मुंजमद करके रख दे. So for the possibility of life, most important thing is temperature, moderate temperature, where liquids, where things can remain in liquid state, जहाँ पर जो है वो चीज़ें अपनी माया हालत में रह सके. Where there must not be so much heat to melt the solids and boil the liquids. वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए कि जो है वो उनको सॉलिड थिंग्स को जो है वो पिघला कर रख दे और जो है वो माया अशिया को जो है वो एवेपोरेट कर दे, बॉयल कर दे. सो अकॉर्डिंग टू राइटर जो है वो लाइफ कैन बी पॉसिबल इन नैरो टेम्परेचर बेल्ट्स. अब ये नैरो टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. इनफैक्ट दे आर ऑन द राइट डिस्टेंस फ्रॉम अ स्टार. ये एक सितारे से जो है वो एक सही फासले पर जो है वो जो हिस्सा है कायनात का उसको कहा गया है. इट इज़ अवे फ्रॉम द स्टार्स एंड नॉट फार अवे फ्रॉम द स्टार्स. ये सितारों से कुछ फासले पर तो होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फासले पर नहीं, क्योंकि सितारों के बहुत करीब तो जो है वो इंतहाई गर्मी है और बहुत ज़्यादा फासले पर इंतहाई सर्दी है. सो इट्स इन बिटवीन अ प्लेस जहाँ पे जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट है. और अकॉर्डिंग टू राइटर इवन इन टेम्परेचर बेल्ट्स पर भी जो है वो ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के लिए हमें ज़िंदगी के वजूद के लिए हमें कुछ फिज़िकल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर है, लेकिन उसके साथ साथ एयर, वाटर आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर लाइफ एंड विच कांट बी फाउंड on other planets. Thank you so much.